भी कई बार बुद्धि की न मान के बच्चा मनमानी कर लेता है, मन। इसलिए हमारे गुरुओं ने मन को ही समझाया है, कह नानक सुन रे मना। और उन्होंने दूसरे के मन को नहीं समझाया। अर्थात हमारे गुरुओं के पास मन भी था और बुद्धि भी थी। मां भी अंदर बैठी है, बेटा भी अंदर ही है। यहां तो बेटा और मां अलग अलग हैं, पर हमारे जीवन में मां भी भीतर और बेटा भी भीतर। बेटा मचलता है, बुद्धि मना कर लेती है, समझाती है। इसलिए हमारे गुरु बुद्धिमान हैं, केवल मन नहीं है। इसलिए वो कहते कह नानक सुन रे मना। वाणी में मन को ही समझाया, मन सुन, मन सुन। जैसे बच्चे को मां मनाती है, तो अभी हम सबके पास मां नहीं है। यद्यपि यहां मां की बड़ी भक्ति है, हाँ, लेवी तो हम सबके अंदर मां है। और दुर्गा सप्तशती में तो कई श्लोक एक ही जैसे, थोड़े से फर्क है एक एक शब्द का। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबके अंदर जो बुद्धि के रूप में बैठी है देवी। तो बुद्धि की तो अपन मानते ही नहीं, मन की मानते हैं। इसलिए दो चीजें प्रचलित हैं, गुरुमुख और मनमुख। जिनका मन जिधर को मन आया कर चले, खा चले, इसलिए मनमुख है। और कोई कोई गुरुमुख है, जब मन में आता है तो गुरु की वाणी का ख्याल करते हैं, गुरु के उपदेश का ख्याल करते हैं। जब हमारा मन गड़बड़ करे तो गुरु के उपदेश ख्याल में आ जाए तो गुरुमुख है वो। और उदाहरण में हम क्या बताया करते हैं, सभ्य परिवारों के बच्चों को जब हम कुछ देने लगते हैं तो कई बच्चे मुड़कर तुरंत मां की तरफ देखते हैं। हमने देना तो देखा, पिता ने कह दिया प्रसाद है, ले लो ले लो, तो ले लिया। यदि मां ने कह दिया नहीं तो नहीं लेगा। अब छोटा बच्चा तो चलो मां के इशारे से मान गया। अब हमारे अंदर मां भी बैठी है और मन बेटा भी है। बुद्धि मना करती, हम सुनते नहीं। तो गुरु मत ही देते हैं, मति। गुरु की दी मति है। जिनके अंदर मति है, समझो गुरु उनके साथ है और मन को समझा लेंगे। जिनके पास मति नहीं है, गुरु की मति ली ही नहीं है। पंजाबी में धी बेटी को भी बोलते हैं और धी बुद्धि को भी बोलते हैं। तो गुरु की दी हुई बुद्धि जिनके अंदर है, वो मन पर कंट्रोल कर लेते हैं, इंद्रियों पर संयम कर लेते हैं। तो आप बहुत बधाई के पात्र हो। यहाँ हर वर्ष हर महीने कुछ न कुछ यहाँ या एरिया में पूरा होता रहता है। यहाँ भी कुछ संत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पर कई जगह तो संतों की टीम रहती है, बहुत संत। अब जैसे विदेश में जाओ ना, तो 10-5 संत कोई है जो कभी कोई अमेरिका गया, कभी वो लौट आया तो दूसरा गया। यहाँ तो एक समय पर हजारों संत है। तो ये एक और समस्या है कि 10 संत कहें तो किसकी माने। संदेह हो जाता है कि इनकी माने कि उनकी माने। ऐसे ही शास्त्र में भी संदेह होता है। एक जगह रामायण कहती है कि उमा दारू दोषित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। परमात्मा जैसे सबको नचाते हैं, कठपुतली हैं, तैसे ही नाच रहे हैं। एक तरफ वो करा रहे हैं सब कुछ, और एक तरफ कहते हैं जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा भोगेगा। तो वो कराते हैं या हम करते हैं? कराते हैं तो वो जिम्मेदार हैं,
करते हैं तो हम जिम्मेदार। तो रामायण में दोनों बातें कौन सी मान लें, ये भी है। अलग अलग ग्रंथों में तो एक ग्रंथ में भी कई बातें लिखी हैं, और गुरु भी कई बार उपदेश करते हैं सब भगवान पे छोड़ दो। अब घर में चोर आए, भगवान पे छोड़ दे, करे चाहे कर ले, न करे न करे, उसकी मर्जी पे छोड़ दे, तो बहुत सारे संशय उठते हैं। तो सभी तरह के संशयों का नाश, आत्म विषयक भी, प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय, जिसका विचार किया जा रहता है उस प्रमेय अर्थात जिसको जानना है उसमें संदेह होता है कि ठीक है आप कहते हो आत्मा अलेप है, आत्मा में कोई बंधन नहीं है, कर्तापन नहीं, भोक्तापन नहीं, नित्य शुद्ध मुक्त है। आप कहते तो ठीक हो, हमें आपके वचन पे नहीं तो जीवन में घटता नहीं है। तो जीवन में नहीं घटता, इसको कहेंगे प्रमेयगत संशय। जिस वस्तु का विचार किया जा रहा है वो लक्षण नहीं घट रहे हैं। उदाहरण तो कोई दे दो, एक उदाहरण अपन दे देंगे, जैसे कपड़ा गंदा हो जाता है तो धो लेते हैं, ऐसे ही आपकी आत्मा गंदी हो जाए तो साफ किया करो। ये भी एक वचन है, कह सकते हैं लोग। और कुछ लोग कहते हैं आत्मा आकाश की तरफ है, उसमें कोई चीज चिपकती ही नहीं, दिन भर धूल उड़ेगी, पानी बरसेगा, ना आकाश को हम सुखाते हैं ना आकाश को झाड़ू देते हैं। यहाँ तो सुबह सुबह साधक जहाँ कोई चीज बिखर गई, कचरा फैल गया, सब साफ करते हैं। आकाश को कौन साफ करता है? तो आकाश तो शुद्ध है, अशुद्ध होता ही नहीं। तो एक ने प्रवचन में कह दिया कपड़े की तरह है, अपनी आत्मा गंदी हो जाए तो ठीक कर लो। दूसरे ने कह दिया आत्मा आकाश की तरह है, वो गंदी होती ही नहीं, किसकी माने? तो सवाल ये है। और हमें अभी क्या लगता है? हमें तो नहीं लगता कि हम गंदे नहीं होते। अभी दूसरा विषय है, भाई मन जो है ये कपड़े की तरह है, ये गंदा हो जाता है तो ठीक कर लो। आत्मा गंदी नहीं होती, पर मन गंदा होने से हम सोच नहीं पाते कि हम शुद्ध हैं, क्योंकि सारा दारोमदार मन का है। तो 2 दिन हमने एक श्लोक उठाने की चेष्टा की पर भूल जाते हैं, स्मृति कमजोर हो रही है। ठीक है, तो क्या है? यही उतैर्जिता सर्गो एषां साम्ये स्थितं मना निर्दोषमी समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। यही माने यहाँ ही, मरने के बाद नहीं, जीते जी। यही तै जीता सर्गो, यहाँ ही उसने सृष्टि पर विजय प्राप्त कर ली। संसार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे कोई दुश्मन को विजय कर ले तो दुश्मन फिर क्या बिगाड़ेगा? दुश्मन तब बिगाड़ता है जब वो जीते, वो ताकतवर हो। तो इस सृष्टि को जिससे लोग परेशान हैं, उसने इस सृष्टि को जीत लिया। यही तई जीता सर्गा, उसने यहीं पर सृष्टि को जीत लिया, जिसका मन समता में स्थित हो गया। यही तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, जिसका मन समता में स्थित हो गया। क्यों? निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। क्योंकि ब्रह्म सम है और निर्दोष है। ब्रह्म सब में समान है और निर्लेप है, सर्वनिवासी, सदा अलेपा, तो ही संग समाई। परमात्मा सब में समान है और अलेप है। तो जो समता में अलेप में स्थित हो गया, उसने सृष्टि को जीत लिया। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। वो ब्रह्म में स्थित है जो समता में स्थित है।
जिसको जन्म और मरण बराबर लगते हैं, जिसको हानि और लाभ बराबर लगते हैं, जिसको मिलना और बिछुड़ना बराबर लगता है, ऐसा जिसका मन समता में स्थित है, उसने सृष्टि को जीत लिया और जीते जी ब्रह्म में स्थित है वो। ऐसे बहुत श्लोक है। अब समता में स्थित होने का कुछ चीजें घिसी पीटी होती हैं। घिसी पीटी माने जो बार बार सुनी गई है, सुनाई गई है, उन्हें घिसी पीटी कह देते हैं। बात तो बड़ी महत्व की है, पर घिसी पीटी इसलिए कह देते सुन चुके हो। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम रूप सपंचकम आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपो रूपम जगद द्वयम जगद रूपम ततो द्वयम। अस्ति भाति प्रिय ब्रह्म है। अस्ति भाति प्रिय अर्थात सब में जो है पना तो ब्रह्म का है। अस्ति माने है, जैसे घड़े में है पना, घड़े में है पना घड़े का है कि मिट्टी का है? तुम बोलो नहीं, मैं समझ जाता हूं, इतना कठिन नहीं है, तुम्हें सबको आ गया, पर बोलोगे तो समय बर्बाद होगा। पर मैं थोड़ा रुकता इसलिए हूं कि आपके ख्याल में आ जाए मैंने क्या कहना चाहा। घड़ा भी, घड़े को भी हम हाय बोलते हैं। आप लोग तो नहीं बोलते हो कि नहीं है? बोलो, हाय बोलते हो ना। ऐसे देखो, ये बड़ा सरल सा उपाय है। देखो, ये बीच में कपड़े के क्या है? गांठ है। तो गांठ को आप हाय बोल रहे हो, ठीक है ना? हाय। और इसको क्या बोलोगे? ये है कि नहीं है? ये भी है। अब इन दोनों में है, गांठ में है पना कपड़े का है या गांठ का है? हैं? यदि कपड़े का है पना हटाएं तो गांठ क्या है? इसलिए गांठ नाम और गांठ रूप। अस्ति भाति प्रियम रूपम, अस्ति तो है इसमें कपड़े की, ठीक है, और अस्ति कपड़े की है, नाम और रूप ये गांठ का है। ये है रूप और ये है नाम। तो नाम रूप संसार, गांठ नाम और गांठ का रूप संसार है, और ये मिथ्या है। नाम और रूप बदल जाता है। आपका एक समय बच्चा रूप था और बच्चा लोग बोलते थे, वो गया और आप अभी माने। ऐसे ही आज जो नाम रूप है ये भी ना रहेगा, कल जो नाम रूप नया आएगा वो भी नहीं। तो नाम रूप जंजाल, नाम रूप संसार, अस्ति भाति प्रिय ब्रह्म है। सब में है पना भगवान का है। अच्छा, तो ईमानदारी से देखो, अब कितनी गांठें हैं? एक। तो पीछे वालों को ना दिखती होगी, पर चलो, अब कितनी गांठें हैं? दो। अच्छा, दो गांठें हैं, तो दो गांठें अभी अभी मिट जाएंगी। ये संसार है, ये गया। जो बच गया, जो नहीं मिटा, यद्यपि ये भी नाम रूप है। ये कपड़ा नाम है और इसका एक अपना आकार है। इसको हम लोग सिर में बांधते हैं, इसको आप लोग क्या बोलते हो? सिर में जो बांध लेते हैं, कुछ भी नाम रख लो, ठीक है। तो ये भी झूठा है। इसका हम टोपी बना लेते, इसका हम बच्चों के लिए पहनने की वो क्या चड्डी छोटी सी, कपड़ा यही है। इसका नाम बदल जाता, रूप बदल जाता। नाम रूप बदलता रहता है, अस्तित्व तो नहीं बदलता। जो है वो था, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होशी भी सच। जो था है रहेगा। और भागवत का भी सार यही है। जब नारायण ने भागवत सुनाई तो यही सुनाया, अहमेव आसम एवाग्रे, अहमेव अग्रे आसम, पहले मैं ही था। अब कौन था? यदि मैं कहूं पहले मैं ही था, अभी नहीं, ये 50-100 साल से नहीं, ठीक है, मैं 100 साल 1000 साल पहले भी मैं था।
आज भी मैं हूं, आगे भी मैं रहूंगा। कौन ये तो अभी हुआ है, थोड़े वर्षों से है और थोड़े वर्षों बाद नहीं रहेगा। तो नारायण कहते हैं मैं था, और जब ये कुछ न रहेगा तब भी मैं रहूंगा। तो साथ में एक और कह दिया कि जो ये कुछ हुआ है ये भी मैं ही हूं। ये दूसरी बात कही, जैसे कपड़ा पहले था, ठीक है, और कपड़ा बाद में भी रहेगा, बीच में क्या है? गांठ। तो कपड़ा कहता है बीच में जो है ये भी मैं ही हूं। जब बीच में भी वही है तो हम किसका दर्शन कर रहे हैं? अच्छा ये बताओ, ये जो बीच में है इसमें आप गांठ का दर्शन कर रहे हो या कपड़े का? ईमानदारी से बोलना, झूठ नहीं बोलना। देखो, दर्शन चाहे भले कपड़े का ही हो, बिना कपड़े के गांठ दिख नहीं सकती, फिर भी दुर्भाग्य से हम कपड़ा न देखकर उसे गांठ देखते हैं। अर्थात बीच में हम जो दिख रहा है इसे जगत कहते हैं, है तो ये भी परमेश्वर ही। इसलिए कल कह रहे थे ना हरमिलापी जी की बात को स्वामी ज्योतिर्मय कि ये सोनी सोनी सूरतों वाले मेरी माला के मन के, ये ज्ञानी की माला के मन के हैं, सब भक्तों की नहीं। मेरी माला के मन के हैं, देखता जाता हूं, इबादत होती जाती है। मान लो कपड़ा देखना भक्ति है और गांठ देखना संसार, ठीक है। तो अब आप क्या देख सकते हो? क्या करें कि आप कपड़ा ही कपड़ा देखो, खोल दे तब, और गांठ लगी तो कपड़ा नहीं। बोलो, देखना चाहो तो गांठ रहते भी आप कपड़ा देख सकते हो। बिना संसार मिटाए, बिना नाम रूप मिटाए, इस नाम रूप में उसी का दर्शन कर सकते हो। पर है कठिन, क्योंकि आदत पड़ गई, ये फला है, ये फला है। अब ये गांठ, किसी छोटे बच्चे को हम कहें तो एक गांठ कहेगा, इसे कपड़ा नहीं कहेगा, और जब हम इसे हटा देंगे तब इसे कपड़ा कहेगा, ठीक है। अब गड़बड़ क्या है? एक और समस्या है कि जब दिखाते हैं तो गांठ हो जाती है, जब गांठ हटाते हैं तो दिखता ही कुछ नहीं। यहां तो कपड़ा दिख रहा है, ठीक है ना। जैसे अभी देह है तो आप कहते हो मैं दिख रहा हूं, स्वप्न में भी आप दिख रहे हैं, ठीक है। जब आपके पास ना मन होगा, ना बुद्धि हो, ना देह हो, तो फिर आप अपने को देखेंगे क्या? इसलिए सृष्टि तो दिखती है, परमात्मा दिखता नहीं है। इसलिए एनेदम सर्वम बीजानाति तम केन बीजानियात, जिसके द्वारा सब जाना जा रहा है, मन, बुद्धि, नींद, स्वप्न, जागृत, अच्छा बुरा, जिससे सब जाना जाता है, उसको किसके द्वारा जाने? ये अब आपको लगता है वो जानने में आ जाए, जानने में आ जाए। यहां तो गांठ हटा दी, कपड़ा भी दिखा दिया, क्योंकि कपड़ा भी दृश्य है, गांठ भी दृश्य है। यहां सब कुछ दृश्य है, नहीं दृश्य है तो सिर्फ आत्मा और ब्रह्म, बाकी सब दृश्य है। इसलिए जो दिसे सो सकल विनाशी, जो दिखाई देता है सब नाशी दिखाई देता है, वो रहता नहीं। अभी नहीं दिखा दिया नाशी, ये देखो अभी आपको दिखा दिया नाशी, और अभी देखोगे। पर यहां तो चलो बचा वाला भी दिख जाता है, पर बाकी जगत और आत्मा के विषय में सब नाशी ही दिखता है। स्वप्न नाशी, जागृत नाशी, सुषुप्ति नाशी, जो जो अनुभव किया सब नाशी, और देखने वाला अविनाशी। अब देखने वाला दिखता नहीं है। यदि देखने वाला दिख जाए तो वो भी दिख गया, फिर देखने वाला कौन? तो यदि दिख जाएगा तो उसका भी देखने वाला कोई होगा। इसलिए देखने वाला दिखाई नहीं देता, और जब भी दिखाई देता है तो नाम रूप बन जाता है, गुण बन जाता है,
परिवर्तनशील हो जाता है। तो उस अविनाशी में निवास करना, अविनाशी, तो अविनाशी को लाना नहीं है। इसलिए कल भूमिका बनाई थी, नास्ते अकृता कृतेन। अकृत की प्राप्ति करने से नहीं होती, किया नहीं जाता, करने से होता नहीं। वो तो था, है और रहेगा। अब उसी को सत्संगी लोग स्वीकार कर लेते हैं कि था, है, रहेगा, कोई खतरा है ही नहीं। और जो बनता है नाम रूप, उसे कोई बचा नहीं सकता। सच तो यह है कि ईश्वर भी बचाना चाहे अपने नाम और रूप को तो नहीं बचा सकता। राम भी अपने नाम रूप को नहीं बचाया। तुम्हारे को तो छोड़ो, अपना नाम रूप भी भगवान राम ने नहीं बचाया, भगवान कृष्ण ने भी अपना नाम रूप नहीं बचाया, हमारे गुरु ने अपना नाम रूप नहीं बचाया। चेला बचा लेगा। जब भगवान अपना नाम रूप नहीं बचाते तो तुम क्यों बचाने में लगे हो? और जिसको जानकर वो भगवान हैं, थे और न रहने की चिंता नहीं, योजना बनाकर गुप्तार घाट में गुप्त हो गए। ठीक है, तो जो अपने नाम रूप को नहीं बचाते, उनसे तुम नाम रूप के बचाने की भक्ति और प्रार्थना करते रहते। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानी मुझे प्यारे लगते हैं। ये जो अज्ञानी है, भगत है, कोई ना कोई शिकायत बनी रहती है, रोना बना ही रहता है। और ज्ञानी मुझे प्यारे हैं। ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, ज्ञानी विशेष प्यारे हैं क्योंकि उनको कोई शिकायत ही नहीं है। उन्हें पता है नाम रूप रहता नहीं और मेरा नाश होता नहीं। एक बार गल समझ लई तो रोला क्या, फिर राम रहीम तो मौला क्या, झगड़ा मिट गया। जब ब्रह्म एक पहचान लिया, दुविधा पकड़े से क्या मतलब, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके झगड़े से क्या मतलब। जब ब्रह्म एक पहचान लिया, दुविधा पकड़े से क्या मतलब। एक परमात्मा को जाना निश्चिंत हो। तो ये ब्रह्म विद्या है। आप बहुत भाग्यशाली हो, 5 मिनट थोड़ा ध्यान करा ले। तो पहले क्या करो, चूंकि आपके नहीं मेरे भी थोड़ी देर बैठे बैठे खून रुक जाता है, पैर जाम हो जाते हैं, तो अपने दोनों पैरों को थोड़ा यूं करके, हाँ, और ऐसे भी कर लो, थोड़ा दोनों हाथ बगल में धर के, ऐसे ऐसे भी, ज्यादा नहीं मारना, हल्के हल्के, जिससे खून की चाल, रक्त संचार पूरा हो जाए। प्रयोजन है, हम क्यों कराते हैं, मतलब आपको बीच में परेशान ना करें, इसलिए थोड़ी हलचल कर ली। हलचल करके आराम से थोड़ी देर ध्यान में बैठेंगे और इतने ही 5 मिनट में हम उसकी झलक तक ले जाएंगे। बाकी तो देर तक तो हमारा ही नहीं मन लगता, ये देर तक की नहीं समझ आ रहा। अच्छा ये बताओ, यदि तेज पंखा चलता हो और चलते पंखे को दिखाएं, 3 पंखुड़ी का है या 4 का है या 5 का है, कई तरह के आजकल पंखे बनते हैं। अब हमने चला दिया फुल तेज स्पीड पे, तुमसे कहें गिनो कितने हैं, नहीं गिन पाओगे। और धीमी हो जाए तो, और ठीक गिनना है तो थोड़ी देर को रुक जाए, थोड़ी देर गिन लिया कि 5 का है कि 4 का कि 3 का, ठीक है। अच्छा गिन लिया, अब चला दो, अब भ्रम होगा। एक बार गिन लिया तो ऐसे ही एक बार समझ लो कि मैं कौन हूं। समझने के लिए थोड़ा सेकंड चाहिए। अब मन वही टिका रहे, पंखा टिकाए रखने के लिए नहीं लगाया गया, आपने टिकाए रखने के लिए लगाया, तो चलाने के लिए, पर कभी जरूरत पड़े तो बंद कर लो। ऐसे ही मन काम के लिए बना है, काम करेगा, पर दिन में एक आध बार अंदर जाके अकेले हो गए, मन को रोक लिया, फिर अपना काम किया, ठीक है। तो ऐसे ही हम करते हैं, हमारा मन भी कोई एक स्थिति में थोड़ी रहता है, ठीक है। तो अब आप और लंबी श्वास धीरे धीरे लो, अनुभव करो और धीरे धीरे पूरी निकालो, आंख बंद करके धीरे धीरे पेट छाती गले तक श्वास को भरो और धीरे 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 निकालो।
भरने से निकालो ज्यादा, वैसे ज्यादा कहां से निकालोगे, पर ज्यादा श्रम करो, ज्यादा समय लगाओ, ज्यादा निकालने में शक्ति लगाओ, जोड़ने से ज्यादा देने में लगाओ। सूर्य को लोग कहते हैं कि जमीन से रस पानी को सोख लेता है और करता क्या है, लेने से ज्यादा बरसाता है। ऐसे ही देश का राजा कैसे चाहिए, वो टैक्स लेता है और जनता को फिर वापस दे देता है। ऐसे ही आप श्वास लो और लेने से ज्यादा बाहर भेज दो। कई प्राणायाम हैं बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे ताकत कम, पर अभी भी थोड़ी देर लेना और थोड़ी देर तक निकालना, पर श्रम कम करना। ताकत कम लगाओ पर थोड़ा तो जोर लगाओ, थोड़ा थोड़ा देर तक लेते जाओ। आकंठ गले तक भरो और धीरे धीरे छोड़ो। फिर धीरे धीरे श्वास को सहज, धीरे धीरे परिवर्तन करते जाओ और श्वास को सहजता पर ले आओ। अब आप केवल पेट पर जाग जाओ, पेट पर, नाभि पर, मणिपुर चक्र पर ध्यान रखो। अब आप ये ख्याल करो कि मेरा ध्यान नाभि पर है और जहां ध्यान है वही तुम हो। यद्यपि हो तुम सर्वत्र, तुम ब्रह्म हो, पर सच्चाई ये है कि तुम यहां महसूस करते हो, इसलिए तुम यहां हो, इस देह में हो। अब इस देह में भी तुम देह में नहीं, तुम अभी पेट में हो। जहां महसूस करते हो तहां हो। आत्मा क्या है, व्यापक है, सर्वत्र है, ये विषय चिंतन का है। पर अभी आप कहां हो, इस समय देह के किस भाग में हो, किस जगह देह में हो, जगह अपने को अनुभव करो। और पहचान क्या है, जब श्वास उठी और जब बैठी। जब पेट में श्वास आई तब आप क्या कर रहे थे, जाग रहे थे। कहां पर, मणिपुर चक्र पर। जब श्वास लौटी तब कहां थे, मणिपुर चक्र पर। क्या कर रहे थे, श्वास के आने और जाने से जो छोटे छोटे परिवर्तन हो रहे थे स्नायु जाल में। 72,000 नाड़ियां हैं। पीपल के पत्ते में जैसे नसें होती हैं, ऐसे जाल बिछा है। तो पेट के अंदर जो सूक्ष्म नसों का जाल है, उस परिवर्तन का अनुभव करो। श्वास आई, श्वास गई। आप क्या कर रहे हो, जाग रहे हैं। अभी हमें ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस, हमें अपनी चेतना जो हो रहा है उसमें लगानी है। श्वास आई तो क्या हुआ, श्वास गई तो क्या हुआ, कितना पेट फैल गया, कितना पेट सिकुड़ गया, सूक्ष्म से सूक्ष्म नसों पर क्या परिवर्तन हुआ, उसका अनुभव करते रहो, अनुभव करते रहो, सजग बने रहो। कुछ भी नहीं करना, सजग रहना। और केवल 2-4 मिनट के लिए, घंटों के लिए नहीं, और 2-4 मिनट में भी पूरे मिनट को नहीं, और पूरे मिनट में चौथाई मिनट को नहीं, उसमें भी छोटे से छोटे टाइम पर देखो। जब आप थे, आपको किसी चीज की खबर, किसी चीज से लेना देना नहीं था। जैसे नींद में किसी का कोई मतलब न था। थोड़ी देर के लिए ध्यान में 5 सेकंड, 5 सेकंड तो बहुत होता है। 1 सेकंड, 1 सेकंड भी बहुत होता है। सेकंड का भी 1000वां हिस्सा जागो। जब आप थे, आपका कोई भी मतलब नहीं था, कोई डिजायर नहीं थी, कोई चुनाव नहीं था, कोई करना नहीं था, सिर्फ थे आप। थे का मतलब देह नहीं,
थे का मतलब इंद्रियां नहीं, थे का मतलब मन नहीं, थे का मतलब आप कोई देव। ये जो थोड़ी देर के लिए आप जाग रहे हो, इस जागने वाले का नाम देह है क्या? इस जगने वाले का नाम मन है क्या? इस जगने वाले का नाम इंद्रियां है क्या? ये जो अंदर जग रहा है श्वास के पास, ये आंख है। ये जो जग रहा है ये कान है। ये जो जग रहा है हाथ है। ये जो जग रहा है पैर है ना। इसलिए मैं देह नहीं हूं, मैं जगने वाला हूं। मैं मन नहीं हूं, मैं जगने वाला हूं। मैं प्राण नहीं हूं, प्राणों का प्राण हूं मैं। जीवों का जीव हूं मैं, शिवों का शिव हूं मैं। याते सदा शिव हूं, मैं सदा शिव हूं। कल्याण रूप साक्षी याते सदा शिवोहम। मन बुद्धि का प्रकाशक, मन का बुद्धि का ख्याल का मुझे पता है, इसलिए मन बुद्धि का प्रकाशक याते सदा शिव, मैं सदा शिव। चैतन्य देह है, इंद्रियां हैं, प्राण है, मन है, बुद्धि है, सब है। पर मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम, मन बुद्धि चित्त अहंकार मैं नहीं हूं, ये है तो, पर ये मैं नहीं हूं। फिर तू क्या है? मुझे पता है मन का, अहंकार का, कल्पना का जो होती है मुझे पता चलता है। मैं सबका साक्षी हूं, सर्वावभाषक, सर्व साक्षी। मैं निराकार, मेरा कोई आकार नहीं, मेरे कोई गुण नहीं, मैं गुणातीत हूं। गुण है मन में, गुणों का मन है, भूतों का, पंचभूतों का देह है। मैं पंचभूत नहीं हूं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति मेरे से भिन्न है, मैं चैतन्य हूं। अब इस चैतन्यता का आखिरी ध्यान के बजाय अब एक सेकंड विचार इसी स्थिति में। अब ये चैतन्यता और चेतन, इन दोनों में फर्क है। इसलिए इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघात चेतना धरती, ये चेतना भी प्रकृति का विकार है। ये चेतनता जो है ना, ये तुम्हारे कारण तो है, पर इसमें प्रकृति है, वृत्ति है। वृत्ति ज्ञान, निर्वृत्ति ज्ञान। तो ये जो चेतनता है ये प्रकृति का विकार है, और ये चेतनता जड़ता में बदल जाती है। कितना चाहोगे चेतनता सदा नहीं रहेगी। कोई योगी भी चेतनता को सदा नहीं रख सकता। ये तो आती है चली जाती है, चेतनता खो जाती है। फिर चेतनता के होने और खोने का पता कैसे चलता है कि इस समय ध्यान नहीं रहा, इस समय फिर ध्यान आ गया, कौन जानता है? ये साक्षी कहां से आया है? इसलिए साक्षी कहीं से आता नहीं, साक्षी कहीं से जाता नहीं, पर जहां ये वृत्ति है वही साक्षी है। वृत्ति साक्षिणम विद्धि, वृत्ति को नहीं, वृत्ति के साक्षी को जानो, वृत्ति के अवभाषक को जानो। ये चैतन्य स्वरूप है, पर वृत्ति है तब तुम्हारा नाम साक्षी है। जब वृत्ति नहीं होगी तब तुम्हारा नाम साक्षी भी नहीं होगा, क्योंकि साक्षी नहीं तो साक्षी नाम कैसे? यदि पति नहीं तो पत्नी कैसे? जब पति नहीं था तब लड़की कुंवारी होती थी, पति हो गया विवाहिता कहलाने लगी। पति नहीं रहा तो विधवा हो गई, अब कुंवारी नहीं कहलाती। इसी तरह ये चैतन्य साक्षी कहलाने लगता है। चैतन्य वृत्ति ज्ञान बदलने वाला बन जाता है, पर ये तो वृत्ति ज्ञान है। बिना वृत्ति के तुम किसके साक्षी? फिर तो तुम साक्षी भी नहीं हो, फिर चेतन हो साक्षी नहीं। मैं चेतन हूं, दृष्टा भी नहीं। यद्यपि उसे यदि दृष्टा कहो तो नहीं, दृष्टु दृष्टे विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता अविनाशी होने के कारण। अर्थात अविनाशी चेतन
वो दृष्टा तो नहीं है पर चेतन है, वो साक्षी तो नहीं है चेतन है, वो जगता सोता तो नहीं चेतन है, पर वृत्ति के कारण परिवर्तन मालूम पड़ता है। बस इसी भाव दशा में सहज भाव से छोड़ने की तैयारी। बहुत अच्छे। अब आप जो आंखें बंद किए सबसे पहले क्या जरूरी है? पैर दर्द करते हैं या क्या है जो जरूरी है? आंखें बंद किए ध्यान पूर्वक होश पूर्वक पहले वो काम करो, चेतन रहते हुए सजग रहते हुए। यदि पैर बदलना है तो पैर बदलो, आंखें नहीं खोलो, बाकी छूट है। हाथ इधर उधर करने कर लो, खुजाना है खुजा लो, हिलना है हिल लो, श्वास लंबी तेज लेनी है ले लो, और सब छूट है, पर अभी आंख नहीं खोलना। और होश से श्वास ले लो, होश से पैर बदल लो, होश से हाथ बदल लो, होश से खुजला लो। अब होश से अपनी हथेली आपस में धीरे से रगड़ो, होश से। हाथ रगड़ते समय भी जानते रहना, दृष्टा रहना। और अब दोनों हाथों को रगड़कर अपने मस्तक पर, मुख पर, आंखों पर फेर लो, सिर पर भी फेर लो, और फिर दोबारा अपने हाथों को पेट पीठ सब जगह, क्योंकि ध्यान में उंगलियों पर एनर्जी आ जाती है। एनर्जी फेरने से शरीर की बहुत चीजें ठीक होती है। अब इसको कर लो। और अब आज हाथ मुख पे नहीं ले जाना, सहज पहले प्रसन्न। अभी आंखें मत खोलो, मुस्कुराओ। और जब आंखें खोलो तो सनी वाली आंखें मत खोलना, प्रसन्नता की नजर। जैसे लोग घूर के जलते हुए दूसरे को देखते हैं, तो प्रसन्न मुख होकर अपनी आंखों से प्रसन्नता। जानते हो, योगी ज्ञानी आंखों से हंसता है, और कुछ लोग मुख से, और कुछ लोग ठहाका मार के। तो अब आज आप क्या करें? प्रसन्न मन है, आपकी आंखों में प्रसन्नता है, और प्रसन्न नजर से सबकी ओर सहज नजर डालो। कोई तुम्हारा बैरी नहीं है, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, मित्र नहीं है, शत्रु नहीं। क्षमा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो। हर स्थिति में सम दृष्टि से निहारो। बहुत अच्छे, आप बहुत बहुत धन्यवाद। संत जो है ज्ञानी समर्थ होते हैं सब कुछ, इसलिए ज्ञानी सृष्टि का कर्ता होता है, सृष्टि को बदलने का काम करता है। आप लोग बराबर लाभ लीजिए। आज कार्यक्रम का पूर्णाहुति का दिन है। ओम शांति शांति शांति।